एक तालिब इल्म वो एजुकेशन में अपने आप को इन्वेस्ट करता है, मेहनत करता है, ठीक है ना, वो चीज़ों को अच्छी तरह समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, तो वो एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल करता है उसके मुकाबले में कि जो सिर्फ इम्तिहानों में ही पढ़ते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, जो जो रट्टा लगा लेते हैं। हमें इस बात का समझ आनी चाहिए कि यार हर चीज़ जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट या उसकी आउटकम आनी ही है, उसका नतीजा निकलना ही है, उसका कुछ ना कुछ अच्छा बुरा फायदा या नुकसान होना ही है। तो ये है, असल में यहाँ से ही मामला आगे शुरू होता है अपनी जिंदगी में वो चीजें समझने के लिए जो हमें नहीं पता। ये हमें कोई गन पॉइंट पे नहीं करा सकता, ना ही कोई इसका कोई एग्जाम है, ना ही इसकी कोई बाहर आउटकम है, लेकिन ये बड़ी डीप चीजें हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट को समझना है, हमें इन्वेस्टमेंट की साइंस को समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। बेशुमार लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, उसे हमें पता लगता है कि हर एक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है। और बड़ी हैरानी होती है कि कुछ लोग जो हैं वो करते भी हैं और उस पर बड़ा उनका यकीन भी होता है, और बेशुमार लोग जो ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनका यकीन होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ज़्यादा कि जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हैं ज़िंदगी में, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो जाएंगे, यानी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हर चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे, आपका मिजाज बन जाएगा। लेकिन दे आर वेरी फ्यू। असल में देखें, परिंदे तो सारे ही हैं। अब देखें, ईगल भी परिंदा है, कबूतर भी है। अगर फर्ज करें ईगल कबूतरों में रहना शुरू करेगा तो एवेंचुअली वो कबूतर हो जाएगा, ईगल नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ईगलों में रहना शुरू करेगा ईगल, तो वो ईगल ही बनेगा। उनके अपने ख्वास हैं, उनकी अपना माइंड सेट है, उनका अपना सोचने का अंदाज है, वो चीज़ों को अपने तरीके से लेते हैं। सारे परिंदे अपने तरीके से लेते हैं। इसी तरह जो लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, ना ही उनको इसके ऊपर यकीन है, वो कभी अगर आप भी अगर उन्हीं लोगों के आसपास होते हैं तो आप भी इसी तरह ही रहेंगे। हम असल में वही बन जाते हैं जो हमारे दाएं बाएं लोग होते हैं। इसलिए हमेशा अपने दाएं बाएं यकीन वाले लोगों को, कॉन्फिडेंस वाले लोगों को, पॉजिटिव लोगों को, हुनरमंद लोगों को, प्रोग्राम करने वाले, विजन करने वाले, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले, उनके जिनके मंसूबे हो, उनके साथ रहें। हमेशा उनके साथ ना रहें कि जो बेसिकली जिंदगी से आवाज आ रहे हैं, जो कहते हैं कि जी क्या फायदा होगा अगर पैसा आ भी गया आगा तो फिर क्या होगा। ऐसे बेशुमार लोग सुइसाइडर हैं, ना तो वो खुद ही कुछ करते हैं, ना ही वो खुद उन्हें इस चीज़ का, इन चीज़ों का एहसास भी होता है। ज़िंदगी बेसिकली हमारी होती है और इसको हमने ही बनाना होता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ज़िंदगी में, टाइम में, रिलेशनशिप में, पैसे में, रियल एस्टेट में, जहाँ भी और भी जगहों पे, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी नहीं बन सकती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकती। एक तालिब इल्म वो एजुकेशन में अपने आप को इन्वेस्ट करता है, मेहनत करता है, ठीक है ना, वो चीज़ों को अच्छी तरह समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, तो वो एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल करता है उसके मुकाबले में कि जो सिर्फ इम्तिहानों में ही पढ़ते हैं या जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, जो जो रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों में रह के ऐसी ख्वास, ऐसी खूबियाँ, ऐसा आदतें, ऐसा कल्चर आपके अंदर भी डेवलप हो जाता है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा जॉब पेशा लोगों में रहते हैं, या ऐसे लोग जिनकी आमदनी कम है, या ऐसे लोगों में कि जिनका गुजरोकात ही मुश्किल होता है, जो 50% क्लास गुर्बत की लकीर से ही नीचे है, तो आपके ऊपर भी बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। अब क्योंकि हम इस रुपए पैसे की और इन्वेस्टमेंट की साइंस को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये आप इसको ज़रूर अहमियत दें, मद्देनज़र रखें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है आपका हल्का गवाह वैसा ही था, अब आप वैसा ही हैं। अब आप चाहते हैं कि यार हम एकदम बदल जाए, एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा। चीज़ों को जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें, जितनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जितनी जल्दी आप अपने आप को एक डायरेक्शन और
सिमत देना शुरू कर दें तो स्लोली आपकी डायरेक्शन सीधी होती है, एकदम नहीं होती। अगर जहाज फर्ज कर दुबई से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो अगर फास्ट समझते में 1 सेंटीमीटर भी अगर उसकी जो मंजिल है या उसकी जो डायरेक्शन है वो वेरी कर जाए तो वो इतने किलोमीटर में कहां से कहां पहुंच गया होगा, वो हिंदुस्तान जाके उतर चुका होगा। इसलिए हमें अपनी सिमत को दुरुस्त करते ही रहना चाहिए। हमें इस बात का समझ आनी चाहिए कि यार हर चीज जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट या उसकी आउटकम आनी ही है, उसका नतीजा निकलना ही है, उसका कुछ ना कुछ अच्छा बुरा फायदा या नुकसान होना ही है। तो ये है असल में, यहां से ही मामला आगे शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट, आपके पास कुछ थोड़े से पैसे हैं वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कराने शुरू कर देते हैं, ये आसान है। लेकिन यकीन होना बेहद ज़रूरी है कि ये चीज़ आपकी बनेगी, फ़ायदा होगा, और फिर गौर व खोज भी करना कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बेजा इन्वेस्टमेंट नहीं कि जो पता ही नहीं है, जैसे लोगों ने फाइलों में इन्वेस्ट किया था, चक्री से उस पार और गुजर खान के अराउंड जो इन्वेस्ट किया था, बुरी तरह फंसे हैं, बुरी तरह उनका इस वक्त सूरत हाल है, नुकसान है, एक्चुअल पैसा भी नहीं मिल रहा। ऐसा बहुत सारा लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो समझा कि इन्वेस्टमेंट है जरूरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने से के बाद ही लर्न करते हैं। वो हमसे रब्ता करते हैं, फिर उसको उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलत साइड पे इन्वेस्ट किया था। हम भी कोई बहुत चैंपियन नहीं है, लेकिन हमें कम से कम मार्केट को देखते हुए समझ आ जाती है कि क्या होगा आने वाले टाइम में। जैसे हम कहते हैं कि फाइलों का बुरा हाल आज से नहीं कह रहे, 3 साल से कह रहे हैं नहीं हम फाइलें बेचते। फिर अब हमने पिछले साल से प्लॉट का भी कहना शुरू किया कि ये रॉ प्लॉट भी बहुत ज्यादा है, ये भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में ही बन रहे हैं, और बहुत सारी सोसाइटियां प्लॉट लेकर आ रही हैं, प्लॉट प्लॉट प्लॉट। तो उसमें उस इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा तो हर एक इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन इसमें जरा 20 ईयर्स लग जाएंगे, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट भी वहां करना है जहां थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म ना हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो लेकिन फायदेमंद हो, तो वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा आपके अपने ऊपर पैसा लगाने से है। हम जो काम करते हैं ना उसका हमें मुआवजा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। अब हम उसमें से कुछ भी और नहीं कर सकते क्योंकि हम उधर कमिटमेंट है, हमारी कमिटेड है। अब अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी हो तो हम अपना ही टाइम वापस खरीदें, हम उधर से कोई छुट्टी लें, उधर से हम कोई फरागत अख्तियार करें और हमारा निज़ाम चलता रहे, और हम फिर एम्फेसाइज करें अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें समझने के लिए जो हमें नहीं पता। ये हमें कोई गन पॉइंट पे नहीं करा सकता, ना ही कोई इसका कोई एग्ज़ाम है, ना ही इसकी कोई बाहर आउटकम है, लेकिन ये बड़ी डीप चीज़ें हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट को समझना है, हमें इन्वेस्टमेंट की साइंस को समझना है, हमें अपने एक 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 हल्का हबाब को भी डिसाइड करना है कि यार इन लोगों के साथ हम उठे बैठेंगे, ये लोग हमारे टाइप के हैं, हमारे मतलब क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है, मंजिल है, उसके अंदर हमारे साथ शामिल है, और ये लोग हमें हमारी मंजिल से पीछे खींचते हैं, या ये उसके लिए हमारे कॉज के लिए ये फिजिबल नहीं है। तो तब जाके जो है ना वो, तो आपने सारी वीडियो में मैंने ज़्यादा इम्फेसाइज इसी बात पे ही किया है कि अब आप अगर कबूतरों के साथ रहते तो आप कबूतर ही रहेंगे, अगर ईगल्स के साथ रहते तो ईगल्स रहेंगे। इन्वेस्टमेंट करने वाले ईगल्स हैं, बाकी कबूतर हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते नहीं है। दोनों के पर हैं, दोनों ही की एक ही फिजा है, लेकिन उनको नहीं एहसास इस चीज़ का। हम भी इन्वेस्टर बन सकते हैं, हम भी अपने पैसे को मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी फैबो फ्रास चाहिए। और प्रोवाइज डेवलपर्स चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हम इन मौजूआत के ऊपर कोई ना कोई रहनुमाई करते रहे। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।